हो गई है। तो आज हमारा टॉपिक है वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल अभी तो नहीं नहीं हो होगी रही ना। थी सर। कहाँ गई मीटिंग 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 मीटिंग। ठीक है, तो चलो स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ओके, तो आज से हम ओके सर, स्क्रीन विजिबल है ना। अब नहीं है, पहले थी सर अरे ये। यार क्या बकवास। ठीक है हाँ अभी, विजुअल है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज अपने खुद में ही। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो पहले इसको इस वर्ड को समझो, क्या है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है। वर्चुअल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है। मशीन का मतलब उपकरण, ठीक है। तो कृत्रिम उपकरण, उपकरण मतलब जो है बट और नहीं भी, ठीक है। तो इसका नाम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि भाई ये एग्जिस्ट करती है बट वो हमारे पास नहीं है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है वर्चुअल मशीन। मतलब कि एग्जिस्ट करती है और उस पर हम काम कर पा रहे हैं, बट वो हमारे एरिया में नहीं है, मतलब हमारी आंखों के सामने नहीं है, या फिर हमारे ऑफिस के अंदर नहीं रखी हुई है। इस वजह से इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये कहीं भी हो सकती है, हमारे इंडिया में भी हो सकती है, बाहर की किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकती है, और हो सकता है तो भाई कहीं भी रखी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक लोकेशन पे हजारों वर्चुअल मशीन रखी हो सकती है ना। तो ये वर्चुअल मशीन है, इसको बोला जाता है। और वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक मशीन को भी, एक कंप्यूटर जो क्लाउड की मशीन होती है, ठीक है, इसमें इसमें इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अज्योर की बात करें, तो अज्योर में इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। बट अगर हम इसको बात करें इसको AWS के अंदर, तो वहाँ पे बोलते हैं EC2, ठीक है, EC2। और अगर तुम गूगल की बात करोगे तो गूगल में कुछ और नाम है, ठीक है। क्लाउड, गूगल में कोई कंप्यूटिंग डिवाइस का ऐसे कुछ है, कुछ नाम और है ना। तो ऐसे करके चलो, उसमें भी वर्चुअल कंप्यूटिंग बोलते हैं शायद उसमें। वर्चुअल कंप्यूटिंग शायद ऐसा ही कुछ नाम है, देख लेंगे बाद में क्या नाम है। तो इसमें क्या होगा कि इस अज्योर में क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन बोलते हैं। AWS में बोलते हैं इस वर्चुअल मशीन को EC2, ठीक है। और EC2 का मतलब इलास्टिक कंप्यूटिंग 2, वर्जन 2। पहले EC1 मतलब EC कंप्यूटिंग बोला जाता था, इलास्टिक कंप्यूटिंग, ठीक है। बट अभी क्या है कि 2 आ गया, इसको 2 कर दिया, ठीक है। इसमें वर्चुअल में वर्चुअल कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन का ही टाइप है, ठीक है। अलग अलग टाइप की वर्चुअल मशीन हो सकती है। अब वर्चुअल मशीन में क्या है कि भाई ऐसा है कि आपको एक फिजिकल हार्डवेयर की जगह पे एक वर्चुअल में आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा, और उस कंप्यूटर से आप अपने जो अपने कंप्यूटर पे काम करते हो सेम एज इट इज़ वही काम कर पाओगे इसके ऊपर, ठीक है। ये डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपकी डेटाबेस हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपकी IS सर्वर हो जिसके थ्रू आप वेबसाइट को होस्ट करते हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपकी उबंटू की इमेज हो जिसके अंदर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा हो, और ये आपका कोई सर्वर मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी OS इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। कितना भी हार्ड डिस्क आप इसमें यूज़ कर पाओगे, कितनी भी रैम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो EC2 और अज्योर में वर्चुअल मशीन ये सारे एक ही नाम है, इनके सारे के सबके काम सेम ही रहेंगे,
ठीक है। बट इसमें क्या है कि हम अभी क्या पढ़ने वाले, हम एज्योर की वर्चुअल मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब हमारा एज्योर कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप देखोगे तो EC2 और GCP में भी सेम उसी टाइप की सर्विसेज मिलती है जो कि एज्योर ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ऐसे एक अगर एक क्लाउड ढंग से पढ़ लोगे तो आपको सीधी सी बात है दोनों क्लाउड भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में ऊपर नीचे होगा, बट आपके जो फंक्शनैलिटी होगी वो टोटल की टोटल सेम ही रहती है सभी चीज़ों की, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को आपको ऑन करना है तो सीधी सी बात भाई उसमें बटन ऊपर लगा होगा, किसी में बगल में लगा होगा, किसी में आगे लगा होगा, है ना। तो वही चीज़ है, इनमें क्या होगा कि फीचर्स सेम ही होंगे बट इनमें ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें कुछ बोलने का तरीका अलग हो सकता है, AWS में आपका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, GCP में अपना कुछ इनका कोड वर्डिंग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जब इसमें वर्चुअल मशीन सीख जाओगे तो सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन हमने पता कर लिया कि वर्चुअल मशीन एक मशीन होती है, ये एक कंप्यूटर डिवाइस होता है जिसके अंडर में आप बहुत सारे काम अपने परफॉर्म कर सकते हो। ये आपकी कोई भी एक आपकी IES सर्वर हो सकता है, आपकी लिनक्स बेस्ड मशीन हो सकती है, या फिर मैक OS हो सकता है, ठीक है। आप इसके अंडर में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। इसके हार्डवेयर को आप अपने हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर से आप परचेज कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें अभी मैं इसमें लिख देता हूँ, एनी OS हो सकती है। सेकंड हो सकता है हार्डवेयर रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर नेटवर्किंग आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक इसमें नेटवर्किंग नहीं रहेगी तो आप इसको वर्चुअल मशीन को खरीद भी लोगे तो आप यूज़ कैसे कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर सिक्योरिटी भी वही देगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से परचेज करना रहेगा, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक आपको क्रिएटेड रहेंगे। और इसके अलावा आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, हार्डवेयर आपका हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये हो गया यूज़र, ठीक है। यूज़र फर्स्ट यूज़र आपका क्रिएट होगा प्री क्रिएटेड, ठीक है। ये आपको पोर्टल से बना बनाया मिलेगा, उसके बाद आप इसमें मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो ये आपको फुलफिल होके मिलेगी, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में अभी इसका थ्योरी तो इतना ही था, इसको अभी एक काम करते हैं, फटाफट इसकी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी वर्चुअल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे एज्योर पोर्टल पे, azure.microsoft.com पे, और यहाँ पे जाने के बाद साइन इन अभी कर लेते हैं, मेरे अकाउंट से ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पोर्टल पे आने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप सीधा जाएंगे यहाँ से वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, उसके बाद स्विच टू क्लासिक वाले एडिटर्स में आपको जाना है तो वापस क्लासिक मोड में आप जा सकते हो जहाँ से पहले इसका पुराना पोर्टल था। रिजर्वेशन में हम अभी करेंगे, ठीक है। पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेज व्यू, अगर इस जितने भी ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इनको मैनेज करना है, इसको मतलब छोटा बड़ा या फिर किसी कॉलम को ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो। रिफ्रेश का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पोर्टल है ये आपको पोर्टल रिफ्रेश हो जाएगा। और एक्सपोर्ट टू CSV मतलब जितने भी आपने रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को आपको एक्सपोर्ट करना हो CSV फॉर्मेट में, मतलब एक्सेल की उसमें फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपने टैग्स वगैरह करने हो तो कर सकते हो, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन पे,
और क्रिएट के ऑप्शन पे सबसे पहला ऑप्शन ये हमारा वर्चुअल मशीन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, VMSS हमने लास्ट क्लास में हमने कर दिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में। प्रीसेट अभी हम करेंगे। ये प्रीसेट बेसिकली क्या होता है कि प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। और ये वाला भी हम करेंगे। ये अभी पहले वर्चुअल मशीन कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन के बेस पे ही ये दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम क्लिक क्लिक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से वर्चुअल मशीन भी सेलेक्ट करके निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से अजूर की जितनी भी सर्विसेज होती है यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन निकाल सकते हो खोज के, ठीक है। ऑल सर्विसेज में जाओगे तो वर्चुअल मशीन निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो बनाएगा नहीं है। ओके, तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं वापस से। और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आपको पता ही है सब्सक्रिप्शन आपको एंटर करना रहेगा। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, तो एक रिसोर्स ग्रुप फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, अभी हमने बनाया नहीं है तो अभी कर लेते हैं, अमित के नाम से कर लेते हैं। चलो वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन में करेंगे डेमो, ठीक है। डेमो के बाद VM, ठीक है। डेमो VM कर दिया। ये VM और हाइफन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप है ना जब भी कुछ भी क्रिएट करो तो उसका है ना एक आइडेंटिफिकेशन नाम दे दिया करो, ताकि हमको आपको समझने में परेशानी ना हो कि आपने बनाया क्या, ठीक है। तो ये आपके आगे भी यूज होगा ये सारी चीज़ें जब आप इसको अपने इंफ्रा में या फिर अपने प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो, ठीक है। रीजन आपको बनाना किस लोकेशन पे है, तो हम इंडिया में बना लेते हैं, साउथ इंडिया में बना लेते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम कोई भी अवेलेबिलिटी ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ। सिक्योरिटी हम इसकी स्टैंडर्ड ही रखेंगे, बेसिक सिक्योरिटी रखेंगे। इमेज कौन सी देनी है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले विंडोज़ 11 की देख लेते हैं, फिर उबंटू की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप यहाँ से कोई भी इमेज दे सकते हो, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी मैं खाली विंडोज़ 11 वाली ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको सारी इमेज देखनी है तो सी ऑल इमेजेस करोगे तो आपको सारी इमेजेस यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी वेंडर्स वगैरह ने बना रखी है, ठीक है। अभी देखो 643 पेज है यहाँ पे। आपकी ओरेकल की लिनक्स मिल जाएगी, ठीक है। SQL का सर्वर मिल जाएगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप वर्चुअल मशीन के अंदर ही आप डायरेक्ट SQL डाल पाओगे यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका मशीन के अंदर आपका OS भी डल जाएगा और ये भी आपका डल जाएगा, ठीक है, विंडोज़ सर्वर। तो ये भी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इसको, ये इसको क्या बोलते हैं, इस सारे प्लेस को मार्केट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से आप कुछ भी परचेज करते हो, या यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डालो कि भाई मुझे विंडोज़ चाहिए, तो आपकी विंडोज़ वाली सारी मशीन निकल के आ जाएंगी यहाँ से। एज्योर सर्विस ओनली, अब ये क्या है कि एज्योर अगर खाली आपको एज्योर एज्योर उससे चाहिए जो खाली एज्योर प्रोवाइड कराता है तो आपको एज्योर वाली दिखाई दे देगा, ठीक है। बट अभी एज्योर ने कुछ दे नहीं रखा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं क्लियर, ठीक है। और हम चलते हैं अपने क्रिएट वर्चुअल मशीन पे, यहाँ पे वापस, ठीक है। और वापस ऑप्शन पे चलने के बाद हमारी दिख जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया, क्रिएट नहीं हुआ, ओके। अमित पे वापस चलते हैं। ये सजेशन देता है इस साइड में ना, इस साइड में आपके राइट साइड में सजेशन देता है कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस से बना लेते हैं फटाफट, इसकी डिटेल बिल देते हैं। और यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम डेमो, डेमो VM, ठीक है। इंडिया के अंदर बना लेते हैं, साउथ इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडेंसी, अभी कुछ रेडेंसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। रेडेंसी का मतलब कि आप इसके हूबहू क्या आप क्रिएट करना चाहते हो अगर ये वर्चुअल मशीन आपकी ख़त्म हो जाती है तो, ठीक है। तो अभी हम रेडेंसी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सिंपल सिक्योरिटी ग्रुप रखते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, विंडोज़ 11 रख लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे 2 CPU 8 GB मेमोरी, ये इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कम करने का, अगर होता है तो।
D4 बी सीरीज में ये वाला आई थिंक सही रहेगा, जर्नल पर्पस। B1 ये देखो फ्री वाली है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, फ्री सर्विस है ये, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, 1 CPU 1 GB रैम और ये इतना का। अच्छा देखो अभी यहाँ पे क्या था, वहाँ पे वापस चलते हैं। ओएस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हार्डवेयर हमने सिलेक्ट कर लिया, नेटवर्किंग हमने सिलेक्ट कर लिया, अब सिक्योरिटी हमने स्टैंडर्ड वाली सिलेक्ट कर ली। अब आ गया हमारा यूज़र, ठीक है। तो यूज़र के लिए क्या करेंगे, यूज़र के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अपना यूज़र क्रिएट कर लेंगे कोई भी, जिसकी हेल्प से हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे। अमित यूज़र दे देते हैं, पासवर्ड, ये हमने पासवर्ड दे दिया, मैच हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है अलाउ सिक्योरिटी पोर्ट, मतलब किस पोर्ट को आपको अलाउ करना है, मतलब कि आप इस मशीन के अंदर RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो होती है उसको अलाउ करोगे तो आप है ना यहाँ से इस मशीन को वर्चुअली कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी हम यहाँ से RDP को इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या है कि आई हैव एलिजिबल विंडोज़ 10 11 लाइसेंस विद मल्टी टेनेंट होस्टिंग राइट। इसको अगर आपको लाइसेंस, ये लाइसेंस आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी टेनेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बेसिक के अंदर हमने डिटेल्स फिल कर दिया था, उसके बाद आता है हमारा डिस्क। डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क क्या रखना है, ठीक है। तो इमेज डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 127 GB दे रहा है, इसको हम ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 127 GB वाला ही रखते हैं। यहाँ पे ये है प्रीमियम SSD, तो इसको हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, स्टैंडर्ड SSD कर देते हैं, ठीक है। और डिलीट, अब ये क्या है कि ये जो मशीन, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है ना आपकी वर्चुअल मशीन के साथ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको करते हो, अगर इसको नहीं करते हो तो ये हार्ड डिस्क आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगी बट डिलीट नहीं होगी। इस हार्ड डिस्क को आप यूज़ कर पाओगे दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट वाला ऑप्शन दे देता हूँ। की मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं रखते हैं, इसको सिंपल रखते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसको इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है। अभी अल्ट्रा डिस्क इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रही, साउथ इंडिया के लोकेशन पे अल्ट्रा डिस्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसके अलावा और कोई एडिशनल हमको डिस्क यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को देखो और डिस्क क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको डिस्क का नाम ये हो जाएगा, आपका जो सोर्स टाइप है स्नैपशॉट है या ब्लॉब स्टोरेज है या कुछ भी, एम्प्टी डिस्क मतलब खाली हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। चेंज साइज है, मतलब अभी क्या क्या 1 TB की हार्ड डिस्क दे रहा है प्रीमियम में SSD, ठीक है। बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप अपने ऑप्शन देख सकते हो, बट उसके हिसाब से ये भी देख लेना कि प्राइसिंग आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 GB के लिए नहीं, 8 GB 16 32 64, ठीक है। और यहाँ से आप इसके 32 TB तक की हार्ड डिस्क इसमें ऐड कर सकते हो एक सिंगल हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं कोई भी हार्ड डिस्क इस पर नहीं ले रहा हूँ, और इस पे अभी कर देते हैं कैंसिल, ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐड हो गई, बट इसको हम करते हैं डिलीट। और अब जब फॉर एग्जांपल जब अगर आपने इसको यहाँ से अनटिक कर दिया, अनटिक करने के बाद है ना ये एक सेपरेट हार्ड डिस्क बन जाएगी, और उसको है ना आप एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क में से यहाँ से उसको ऐड कर पाओगे, ठीक है, जब ये बन जाएगी तो। अभी तो ये नहीं बन रही है, तो इस वजह से हमारे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से ये एक सेपरेट 128 GB की हार्ड डिस्क बन जाएगी, जिसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसको सिंपल इसको ऑप्शन को बंद करते हैं और अगले चलते हैं नेटवर्किंग वाले ऑप्शन पे। अब नेटवर्किंग वाले में क्या है कि इस नेटवर्क मतलब ये वर्चुअल मशीन कहीं ना कहीं तो किसी न किसी नेटवर्क में तो कनेक्ट होगा ना, क्योंकि आप इस वर्चुअल मशीन को अपने नेटवर्किंग के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू ही तो यूज़ कर पाओगे, ठीक है।
तो ये है आपका इंटरनेट का नेटवर्क इंटरफेस बन जाएगा कि कोई भी यहाँ पे देखो, न्यू का मतलब ये क्रिएट कर रहा है एक, क्योंकि हमारे पास अभी कोई है नहीं। तो अगर आपके पास कोई होता नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, तो आप यहाँ पे उसको फिल्टर करके यहाँ पे ऐड कर सकते थे। बट अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक एक नया क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है ये सबनेट भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। मतलब जब वीएम बनेगा, वीएम के साथ साथ सबनेट भी क्रिएट होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें नहीं बन रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे एन आई सी अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इसको बेसिक कर दें, नन कर देते हैं। ठीक है। एन आई सी बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। डिलीट पब्लिक आईपी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, इसको भी इनेबल कर देते हैं कि भाई जो ये पब्लिक आईपी है ना, ये डिलीट हो जाए जब ये वर्चुअल मशीन मेरी क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो अभी लोड बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी चलते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में भाई आपकी सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है कि भाई आप इस वर्चुअल मशीन में किसी पार्टिकुलर यूज़र वगैरह को एक्सेस देना चाहते हो, या फिर किसी और के थ्रू एक्सेस देना चाहते हो, या कुछ बैकअप वगैरह कुछ रखना चाहते हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें अभी हम नहीं दे रहे हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। ठीक है। मॉनिटरिंग पे चलते हैं। मॉनिटरिंग में क्या है कि भाई इसके अंदर कि आपको कोई भी स्पेशल रूल वगैरह अप्लाई करना है, जैसे कि हाँ मेरी हार्ड डिस्क है ना 70% से ऊपर बढ़ जाए तो मेरे को एक अलर्ट आ जाए। ठीक है। इस टाइप के आपको अलर्ट अगर आपको वर्चुअल मशीन के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ से इनको इनेबल कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ हर चीज़ को। ठीक है। अभी हम कुछ नहीं चाहिए, एडवांस वगैरह में कुछ भी नहीं है। वर्चुअल मशीन में कोई भी आपको अलग से पार्टिकुलर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, या फिर आप चाहते हो कि मुझे इसके अंदर जब भी मेरी वर्चुअल मशीन बनी हो तो इसके अंदर मेरे को फ़ोटोशॉप डला हुआ मिले। ठीक है। तो आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है ना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं, उनको अगर आपको इनेबल करना है, या फिर आप चाहते हो कि मेरी वर्चुअल मशीन के डेस्कटॉप पे मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट होके मिले। ठीक है। तो वो आप यहाँ से है ना, यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्टिव एप्लीकेशन यहाँ से आप अगर आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से चेक करके इसके अंदर ढूंढ के और अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर डाल दो, तो वो जब भी वर्चुअल मशीन इसके अंदर इंस्टॉल होगी तो वो आपकी वीएम भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और वो एप्लीकेशन भी उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। ठीक है। और कस्टम डेटा में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डालोगे, ठीक है, जैसे कि ये एक स्क्रिप्ट होती है कि आप चाहते हो कि जब भी मेरा वीएम इंस्टॉल हो तो उसके अंदर आईएएस प्री इंस्टॉल्ड हो जाए। ठीक है। आपको यूज़र इंस्टॉल ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख के डाल दोगे तो वो सारे टास्क है ना ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देगा। ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ हम कर नहीं रहे, ये भी हम करके देखेंगे, इसमें मज़ा आता है। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे टास्क वगैरह कर सकते हो। तो अभी इसको सिंपली हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं। टैग्स वगैरह नहीं हम डाल रहे हैं अभी, आप बाकी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे। मतलब हमने अभी इसकी सारी डिटेल्स पे पढ़ लिया, अभी हमारा खाली रिव्यू एंड क्रिएट वाला ऑप्शन बचता है। ठीक है। अगर हमारी सारी सेटिंग वगैरह अपनी जो भी हमने बेसिक डिटेल डाली थी, अगर वो इसकी आर्म टेम्पलेट के अंदर सही है, तो हमारी ये इसकी फाइनल अपडेट आ जाएगी कि हाँ कि भाई वैलिडेशन पास हो गया आपका, कि आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो। ठीक है। अगर हम ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे अभी 1 घंटे तक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा पैसा खर्च होगा $0.0145। ठीक है। मतलब 1 घंटे में हमारा इतना पैसा ख़त्म होगा। ठीक है। बहुत सारे और अदर प्राइसेस भी हैं, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अपने ओएस ले लेना, फिर कैटेगरी ले लेना, वीएम का रेट ले लेना, रीजन वगैरह सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सारी प्राइसिंग लिखी हुई मिल जाएगी आपको कि कितनी देर तक, कितनी देर मंथ तक आप चलाओगे तो इसमें आपको कितना प्राइसिंग लगेगा। ठीक है। तो अभी इस पे चलते हैं, सिंपल क्रिएट। इसमें ऐसा सेटिंग कर सकते हैं क्या कि जो ये डॉलर में बता रहा है ये रुपए में बताए? सेटिंग में कर सकते हैं शायद, आई थिंक इसकी सारी बिलिंग है ना डॉलर्स में भी होती है, बट करके देखना पड़ेगा आपको ना, हो सकता है शायद ये इसमें कहीं ना आपको मिलेगा ऑप्शन, उसमें मिलेगा ये प्राइसिंग में, कॉस्ट एंड बिलिंग में मिलेगा आपको ऑप्शन कि आपको है ना।
यहाँ पे जब आपका प्राइसिंग आता है ना, तो वो है ना आपका रुपीज़ में ही आता है, डॉलर में नहीं आता, ठीक है। तो अभी जैसे लास्ट लास्ट मंथ हमारा 11 रुपये का बिल आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितना बिलिंग आएगा वो आपका रीजनल वाइज आएगा, ठीक है। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन रन करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि भाई देखो यहाँ पे इस दिन इतना चल गया, इस दिन इतना चल गया, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाके देखना चाहो तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो इसको आप मैनेज कर पाओगे। अभी हमारा क्या क्या बन गया, हमारा पब्लिक आईपी बन गया, वर्चुअल नेटवर्क बन गया, और हमारा डेमो वीएम, ये अपना रिसोर्स वीएम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वी नेट और सब नेट और पब्लिक आईपी बन गया। जैसे ये बन गया तो कोई बताएगा हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। रुपये बताएंगे हैं? मेरा वर्चुअल मशीन बन जाएगा तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा उसको। पब्लिक आईपी से, और और भी ऑप्शन आता है, कनेक्ट करके डाउनलोड करना पड़ता है। ओके। कितना टाइम लगेगा भाई। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है ना, बहुत बड़ा टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो आप हल्के में मत लेना माइक्रोसॉफ्ट की, खाली माइक्रोसॉफ्ट छोटा सा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर छोटा सा टूल है, ठीक है। ये आपका जब वर्चुअल मशीन है ना आपका ऑनलाइन होता है ना, तब ये क्लाउड के लिए भी डिफेंडर ऑप्शन ही होता है। डिफेंडर के लिए पार्टिकुलर जॉब्स भी आती है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। बन जा भाई। लग रहा है वीएम का नाम नहीं कुछ लग रहा है। अरे वो मैंने बहुत छोटी बना दी ना, 1 1 GB का बना दिया ना, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो इसको एक बार कनेक्ट करने का ट्राई करें, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो पब्लिक आईपी आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से देखो एक तो आता है हमारा नेटिव आरडीपी। नेटिव आरडीपी में क्या होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खाने ये पोर्ट नंबर होगा और उसका ऑटोमेटिक ये है ना एक शॉर्टकट बना के दे देगा। तो आप है ना यहाँ पे डाउनलोड आरडीपी कर लो, और डाउनलोड आरडीपी करने के बाद ये सिंपल इस आरडीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या बोलता है, कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। कौन बताएगा कि कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो भाई। लास्ट टाइम भी तो हमने किया था। कनेक्ट होगा तो नहीं, कनेक्ट होना ही पड़ेगा उसको। कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये बताइए क्या करें। कनेक्ट तो नहीं हो रहा है यार ये। इसके लिए रूल क्रिएट करना पड़ेगा क्या? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको रूल क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कहाँ जाएं। सर ये सेटिंग में, सेटिंग में जाते हैं, बताइए। नेटवर्किंग,
नेटवर्किंग। लास्ट क्लास में थे तुम रुपेश? नहीं, लास्ट लास्ट हाँ लास्ट क्लास में तो था, शायद बाद में आएगी। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ, ट्राई करो, देखो कुछ मिलेगा तो। नहीं, यही क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या इनबाउंड रोल? पता नहीं भाई। कहीं और भी क्लिक करना पड़ेगा क्या? उसमें ही मेरे को तो पता है कि नेटवर्किंग रहता है, एनआरसी पे जाके करना पड़ता है। होम पे जाऊं, वर्चुअल मशीन यहाँ पे ओपन करके लो कर दिया। घूमता तो इसका नेटवर्किंग में ही है। फिर क्यों नहीं हो रहा है? नेटवर्किंग में आरडीपी तो अलाउ है भाई, आरडीपी अलाउ है, फिर क्यों नहीं हो रहा? लो नेटवर्किंग में कर दिया। इस पे क्लिक करूं? अरे इस पे तो क्या बोलते हैं, और अलाउ है ना? हाँ आरडीपी अलाउ है आपका, तब भी क्यों नहीं हो रहा बताइए। क्या आ रहा है? हैं? कुछ भी नहीं आ रहा है। एक कुछ तो एरर आ रहा था ना। कहाँ पे? ऊपर? चलो ये लो। नहीं, कनेक्ट करते समय कुछ एरर आ रहा है। अच्छा ये वीएम को कनेक्ट कर दे टाइम पे, एक सेकंड रुको। हाँ ये लो, ये तो बेसिक सा एरर देता है कि आपका या तो वर्चुअल मशीन इनेबल नहीं है, ऑन नहीं है, या फिर आपका तार कटा हुआ है, या फिर और कुछ और इशू है। तो इसी के बारे में बताने के लिए वो बताता है कि आपके अपना इंटरनेट चेक करो। ये देखो, यही तो बेसिक दिखा रहा है कि रिमोट से एक्सेस इज नॉट इनेबल्ड, आरडीपी कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ ऑन, तो रिमोट कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, मतलब उसमें इंटरनेट नहीं है, रिमोट कंप्यूटर बंद है, या फिर आरडीपी की सर्विस बंद है। क्या बोल रहे हो? नेटवर्किंग में रूल क्रिएट होता है ना, ये पता नहीं, ऑप्शन ही चेंज हो जाता है। ऑप्शन चेंज हो गया? चलो वापस आते हैं वर्चुअल मशीन पे, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद बताइए। यार ये नेटवर्किंग नहीं आता है उसका क्रिएट करने का। कहाँ पे क्लिक करूँ? यहाँ पे? ये नहीं, नेटवर्किंग सेटिंग के नीचे नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के सेटिंग के नीचे नेटवर्किंग, ये लो। नेटवर्क इंटरफेस डेमो डॉट, यही पे तो है सारे रूल। यहाँ क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। वो नेटवर्क इंटरफेस क्लिक करने के बाद दिस नेटवर्क इंटरफेस डज नॉट कंटेन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे बनना चाहिए, आप बोल रहे हो? यही कुछ रूल चाहिए। ओके, पोर्टल रिफ्रेश करूँ क्या? पोर्टल रिफ्रेश करने से क्या होता है? पोर्टल रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होता। अभी आया ना, मैसेज दिखा रहा है ना। क्या दिखा रहा है? ये इसी पे क्लिक करना है यहाँ पे? नहीं, ये तो ये टेंशन, ये नीचे आ रहा है ना,
ये लो कर दिया। ये तो रूल है होगा ना। ये तो ठीक है। आप कहाँ हो अभी? पहले आप देखो, नेटवर्क सेटिंग के अंदर हो आप, डेमो के अंदर। ठीक है, क्या है ये डेमो? डेमो आपका नेटवर्क इंटरफेस का है। आपको कहाँ जाना था? डेमो वीएम के अंदर जाना था आपको, नेटवर्क सेटिंग के अंदर। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है होम पे आ जाओ। एनएसजी के अंदर बनेगा। होम के अंदर आने के बाद वीएम पे आ गया होम मैं, पे आया ठीक है। नेटवर्क सेटिंग के अंदर आ गया मैं। बताइए अभी। ये तो ठीक है। ओह, बोलो भाई, टाइम निकलता जा रहा है दोस्त। यहीं पर देना चाहिए यार, नेटवर्किंग में ही आता है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? कहाँ क्लिक करूँ? डीएनएस पे क्लिक करूँ? यही तो नेटवर्किंग में ही आता है, तो अब आ नहीं रहा। कहाँ उसके आगे कहाँ जाता है इसको चलो ध्यान नेटवर्किंग में नहीं आ गया, लो वापिस आ गया नेटवर्किंग में। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये दिख रहा है ना? इसकी बात कर रहे हो? ये कहाँ पे है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप? बोलो भाई। इसके आगे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जाऊँ। स्क्रीन दिख रही है ना सही से? अभी भी एरर आ रही है। इस पे क्लिक करूं? नीचे नीचे क्या आ रहा है? ऐड करने का ऑप्शन है, ये तो आईपी ऐड करने का इंटरफेस का। नहीं, देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। इस पे क्लिक करो। नन दिखा रहा है यहाँ पे। ऐड करूँ कुछ भी? नेटवर्किंग भी होता तो पता नहीं कहाँ चला गया। आ नहीं रहा यार इसमें तो। प्रॉपर्टीज पे जाऊँ? ये प्रॉपर्टीज में देखते होगा। बताइए कोई दूसरा भाई, और कोई बताना चाहेगा? उम्मीद बताएं, उम्मीद पांडे जी। ऐड कर दिए। क्या ऐड करना है? आउटबाउंड रूल जो फिल किए थे। कहाँ पे जाऊँ बताओ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। आउटबाउंड रूल अरे कैसे? उसमें जाना, एनएसजी में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में। एनएसजी सर्च कर लो। एनएसजी ओके। एनएसजी, चलो क्रिएट इन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप करूं? एनएसजी तो खुद ही बन जाता है, इसमें बना नहीं। क्या करना है? बना लो रिसोर्स ग्रुप वही ले लो। चलो अमित में डाल दूं? बट मैं चाहता हूं कि मेरी एक ही सिंगल वर्चुअल मशीन जो मैंने बनाई है वो आए ना रिमोट पे। मैं एनएसजी के बारे में जो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है एनएसजी। एनएसजी तो खुद बनना चाहिए। अच्छा एनआईसी बनता है तो बन जाता है, इसमें बना मेरा नहीं जो था। मेरा जो वर्चुअल मशीन मैंने बनाया है, वो वर्चुअल मशीन तो मेरी
आनी चाहिए ना, देखो रनिंग है बट आ नहीं रही है विंडोज पे। अब आ नहीं रही है, जैसे हम बनाते हैं तो बीनेट क्रिएट होता है, उसमें एनआईसी होता है, एनआईसी के साथ एनएसजी भी क्रिएट होता है। होता तो सब कुछ है बट इसको ठीक कराओ ना। तो इसे क्रिएट क्यों नहीं हुआ था? क्या करूं? कुछ क्रिएट करते समय कुछ छूट गया था क्या? छूट गया होता तो फिर वो बनाने नहीं देता ना। वैलिडेशन तो पास हुआ है हमारा। हम्म, तो भी एनएसजी पे आउटबोर्ड नहीं बनाएंगे क्या? एनएसजी पे जाऊँ, नेटवर्क सिक्योरिटी इस पे नेटवर्क में क्या, कहाँ जाऊँ? इसमें वर्चुअल मशीन के अंदर बताओ ना मुझे क्या करना है। वर्चुअल मशीन में ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में आओ। नेटवर्क सेटिंग में आ गया, लो। ब्लूटूथ पब्लिक आईपी भी मिला हुआ है, अगर आप बोलोगे तो पब्लिक आईपी थ्रू करने के लिए तो मैं वो भी कर दूंगा। ऐड करूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप? अभी बनाया तो है, इसलिए बनाया। अब यहाँ पे आउटबोर्ड में हम बनाए थे 3389 को बनाए। नया नया रूल क्रिएट करते हैं, आउटबाउंड रूल, इनबाउंड रूल बताइए। आउटबोर्ड आउटबाउंड कस्टम पे कर देते हैं यहाँ पे। आरडीपी कहाँ गया? आरडीपी ऐड कर दिया। ये देखिए ध्यान रखना भाई, एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ। जब आप इस पे रूल पे क्लिक करोगे ना, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सोर्स है ना, सोर्स में एनी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद की आईपी वगैरह हो, ठीक है? तो यहाँ पे एनी आप रख देना, डेस्टिनेशन में भी अभी एनी रख देना, ठीक है? बाद में जब हम एनएसजी वगैरह पढ़ेंगे या फायरवॉल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम पार्टिकुलर आईपी के साथ में, ग्रुप के साथ में कंबाइन करके चेक करेंगे, ठीक है? तो अभी एनी एनी रख देना ताकि हमारे कनेक्शन में कोई इशू ना रहे, ठीक है? तो अभी एक बार फिर से ट्राई करके देखें इसको। ग्रुप क्रिएट हो चुका है, अलाउ हो गया है, और एनी फिर से अभी एरर दे रहा है। वापस से दोबारा लेते हैं एक बार और। अरे ये जो भी रूल बनाया, ये एनएसजी होना चाहिए तभी बनेगा क्या, वैसे बन जाएगा? एनएसजी बाय डिफॉल्ट बनता है इसमें। हाँ, तो इसमें दिखा क्यों नहीं था अभी सर्च किए थे तो? अभी भी नहीं आ रहा, बताइए। अब क्या दिक्कत है? पता नहीं क्या दिक्कत है, तुम ही बताओ। अब तो पता नहीं। चलो बढ़िया, रिस्टार्ट कर दूं मशीन को एक बार? हाँ, स्टार्ट कर दो। वैसे रिज्यूम में मैंने लिखा हुआ है कि करीब 1 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे कहने से, और वर्चुअल मशीन आरडीपी लेना। अच्छा, ये एक और डिटेल मैंने भेजा था, इसका चेक कर लेना कि कौन कौन इस पे कर सकता है काम। तुम कहते हो अप्लाई करो, अप्लाई करो, एक्सपीरियंस वाला अरे क्वेश्चन डालो। आएंगे ना, आपको पता चलेगा ना कि आप कितने पानी में हो भाई। आप अप्लाई ही नहीं अब यही करोगे तो फिर कैसे होगा? अब आप बताओ खुद ही। अब अब ट्रबल शूट हम साथ के साथ कर रहे हैं इशू को, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो तो बात सही है। जबकि हमने राजपूत खान की क्लास में ज्वाइन किया। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे हमने अरे टेक्निकल को उठाओ, कभी कभार पढ़ा भी जिसको है। जिसको तुमने बोला था उससे कुछ कर लो, टेक्निकल बुक से। हाँ हाँ, तो भाई तुमने पढ़ा है, उसने पढ़ा दिया, बट आपने प्रैक्टिकल किया?
नहीं वो प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल किया हो क्या, जो बताया वो किया तो ठीक है, लेकिन वो ये कहता था कि इतना कोई नहीं पढ़ाता जितना मैं पढ़ा। ऐसे थोड़ा पढ़ा देता, अब तक 2 टॉपिक खत्म हो गया होता। वो जितना तुम बता रहे हो ना इतना भी नहीं बताता था, और कहता था इतना कोई नहीं बताता, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ज्यादा फीस लेके लोग बताते नहीं इतना, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ तो मैं ब्रह्मज्ञानी बना रहा हूँ तुमको। सब ऐसे ही बोलते हैं। किसी से भी आप पढ़ने जाओगे तो सब ऐसे ही बोलेंगे कि भाई मैं सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। तब पता नहीं होता था ना, हमें तो यही लग रहा था कि दादा ही बता रहा, लेकिन अब पता चल रहा है जब हम खुद ढूंढ रहे हैं या तुम बता रहे हो, या यूट्यूब पे वीडियो में मान लो देखा तुम बताए कुछ तो नया नया चीजें। वैसे तो तुम ही ज्यादा बता रहे हो, वही उसी थोड़ी में देर देख। में कॉल करूँ तेजा? बन जा भाई, ये तो हमने घटिया वाली मशीन ले ली यार इतनी। किसने दिलाई थी, कौन था ये आर्किटेक्ट जिसने अरे ये मशीन ये दिलाई? तुम ही लिए थे चाचा, मैं बोलने वाला था कि वीवो नहीं वो एस मत लो, वो जल्दी आता ही नहीं, इतना खराब सा एक सीपीयू वाला, मैंने तो एक बार पहले भी बोल रखा था कि BA1S मत लिया करो। ये रुपेश है आर्किटेक्ट, नया नया आर्किटेक्ट बना ना, तो इसको ऐसी मशीनें पसंद है, डेली डाली। इतनी कोई देर नहीं में तो ये फ्री वाला, इतनी फ्री देर में वाला तो चाहिए ना। इतनी देर में तो गैस टूट के चला जाएगा भाई। नहीं, लेकिन एक बात है कि जब वो एक्सीडेंट और crash हो जाए तो फिर वो पता नहीं चलता, और लो और मान लो ट्रबल शूट करो तो फिर वो दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये नहीं, अगली बार से करना है गलती। ठीक है, तो मैं तब तक एक काम करता हूँ, फटाफट दूसरी मशीन बनाता हूँ। तो ये तो पता नहीं 6 दिन में बनेगी। अभी कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, सीधा सिंपल जाएगा। डेमो डेमो 1 कर देता हूँ इस पे। ठीक है, अ, 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 ये नहीं लेंगे, और मुझे ये ले लगता है ये लेते हैं। फ्री वाले अकाउंट में भी कभी कुछ कुछ दिक्कत आती रहती है, कभी कभी कोई ऑप्शन नहीं शो होता, कभी कुछ नहीं शो होता, ऐसा होता है कभी कभी, वो साइज जो हम लेना चाहें वो अवेलेबल नहीं वो रहता। डिपेंड करता है आपके रीजन के ऊपर, ठीक है। रीजन तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो पैसे खर्च करते होंगे उनमें ये दिक्कत नहीं आती होगी शायद। भाई तो मेरा तो पैसे वाला है। हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, देखो यहाँ से नहीं ठीक है उसकी। पब्लिक इनबाउंड रूल्स है ना, आप पब्लिक इनबाउंड रूल्स यहाँ से आरडीपी वगैरह कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एचटीटीपी वगैरह भी आपको करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सिंपल अच्छा इवेंट क्रिएट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो तुमने वो आई एक्सेप्ट तो किया नहीं। तभी तो एरर दे दिया ना, देखो इसने हाँ वो एरर। तो ठीक है, और मैं क्या कह रहा था, भूल गया ना इसी चक्कर में। देखो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हाँ था कि भाई जिसको एक्सेप्ट नहीं करोगे हाँ तो अच्छी एरर बात। दे देगा। अच्छा ठीक है, सुनो, सुनो अभी नेक्स्ट मत करो। अरे वो बेसिक पे आओ, बेसिक पे। एनआईसी में नन कर दूं? नहीं नहीं, बेसिक पे आओ तुम पहले। बेसिक हाँ पे आ हाँ गया। नीचे करो, नीचे नीचे हम्म। नीचे। ये वो रूल जहाँ आरडीपी सेलेक्ट किया था वहाँ पे आओ। हाँ कहाँ गया, हाँ रुको रुको, यहाँ पब्लिक इनबाउंड रिपोर्ट, किसी को अलाउ हम कर देते हैं आरडीपी, तो वो आ जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट रिमोट। आउटबाउंड तो करना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए शायद अलाउ करना, आई थिंक, By क्योंकि हम। default, access the virtual machine is restricted to source in the same virtual network. The traffic from Azure Load Balancer solution. Select none to confirm or choose allow traffic from public internet to one another port. बाय डिफॉल्ट ये कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वर्चुअल मशीन को कलेक्ट कर दोगे तो इसके ऊपर डेटा कहाँ से आएगा, इसके ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आएगा? रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू लेना है या फिर भाई इंटरनेट चलाना हाँ। है? तो इसके अंदर से भी नहीं तो वही चीज़ें मैं बाहर कह रहा, जाएंगी ना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, मान लो जो हम ले रहे होते हैं रिमोट, तो उसके अंदर से ही तो ले रहे होते हैं, यानी सिर्फ इनबाउंड पोर्ट अलाउ हो तो हमें आ जाना चाहिए रिमोट, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मेरे भाई, ये जो रूल होता है, ये वाला रूल,
ठीक है। ये वाला रूल कौन सा होता है, इनबाउंड, मतलब कि इनबाउंड आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो इस हाँ वर्चुअल तो हमें मशीन के लेना ही अंदर तो में। है, हमें लेना ही तो है इसका हम्म। रिमोट। मैंने वीएम के अंदर से मतलब कुछ सोर्स ले सकते हैं ना इस रूल से ना। हाँ अरे अच्छा बीएम तभी के अंदर से तो उसका रिमोट, मतलब कि उसी को एक्सेस करना अरे है। नहीं, जो अरे तुम तो बोल हम रहे हो लोग तो ना अभी वो पब्लिक यहाँ पे, पब्लिक नेटवर्क से ले रहे हैं। जो तुम बोल रहे हो ना वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नेटवर्किंग वाले में आरडीपी। ठीक है, अगर इसको तुम नन कर दोगे ना, देखो यहाँ पे अगर हमने क्या किया था, नन किया था इसको, तो हमारी जो ये वाली खनन चीज़ कर थी ना, दिया। इस ये जो अरे हमारी ये चीज़ थी ना, देखो वो हट गया है, वो देख रहे हो। हाँ, तो तुमने नन किया था तो सबको क्यों बेवकूफ सबसे बना रहे थे? मैं तो देखा ही नहीं था। भाई तो मैं ये देख रहा हूँ ना, तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पे ध्यान लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। अरे मैं सिर्फ पांडे जी के बाद में है। मैं थोड़ा रास्ते में था, मैं देख नहीं रहा था, बस सिर्फ सुन रहा था। चलो ठीक है, अभी बेसिक पे मैंने क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, रिव्यू एंड क्रिएट पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा फटाफट। वैलिडेशन पास हो कुछ गया। और कह रहा मैंने वहाँ तो आरडीपी पोर्ट दे दिया, बट जब जैसे ही मैं नेटवर्किंग में आया, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कर दिया नन। तो तुमको खुद पता होना चाहिए कि भाई बाहर का जो इनबाउंड पोर्ट है, वो नेटवर्किंग की वजह से, अगर नेटवर्किंग ही नहीं होगी तो बाहर का पोर्ट कैसे काम करेगा, समझे। वही तो मैं कह रहा था। तो बट कह रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया ना दोस्त। हाँ हाँ, वो तो मैं मान ही रहा हूँ कि मैं देखा नहीं था, मैं रास्ते में था कुछ कर रहा। चलो बन जाएगा ये फटाफट, अभी इसको लेते हैं रिमोट पे, आई थिंक ये जल्दी बन जाएगा। तो एनआईसी तो सबको पता ही है क्या होता है। एनआईसी आई दोबारा थिंक, पढ़ लेंगे, अभी तो पढ़ा नहीं है ना। देख, फिर भी आई थिंक सबको पता होगा ना, एक बार पूछो। एनआईसी नहीं पढ़ा था हमने, अरे वीनेट पढ़ा सबनेट पढ़ा था था। फिर भी मैं, अरे चचा मैं कह रहा हूँ पढ़ा नहीं था, फिर भी सबको पता होगा मुझे जहां तक लगता है, ये कह रहा हूँ। पता है तो भाई, जिस जिसको पता है हाथ खड़े करना एक बार। कोई नहीं हाथ उठाएगा, मुझे पता है। अरे वर्चुअल वाला नहीं, लेकिन फिजिकल वाला तो पता होगा। धर्मेंद्र को तो नहीं पता होगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो इस फील्ड में बिल्कुल नया है। रुपेश को पता होगा, रवि रवि तो खुद काम ही कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। अभी पैसा दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो? पैसा दे रहा है। क्या कर रहे हो? अच्छा, हमें भी दे दो यार। बन जा भाई फटाफट यार, क्या कर रहा है। तो VM1 पे चलते हैं, देखते हैं इसको कनेक्ट करके हो जाएगा तो। अभी हुआ नहीं है ये। ध्यान रखना भाई, इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो थोड़ा सा, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में यहाँ पे जाओगे ना, तो आप नीचे आओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका आना चाहिए पेज, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ इशू है, ठीक है। तो मशीन में जाके वापस से नेटवर्किंग में कार्ड को इनेबल कर देना और दोबारा से इस पर रूल अप्लाई कर देना। चलो अब इसको मशीन को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। नेटिव RDP इसका डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, जय जय श्री राम। इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से। अमित यूज़र का पासवर्ड था PS चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची को। दिस अकाउंट इज करंटली डिसेबल्ड ड्यू टू कैन नॉट बी यूज फॉर असिस्टेंट कैन नॉट योर प्रोवाइडर। ओके, अमित यूज़र एक्सेस के लिए मना कर रहा है भाई ये तो। दोबारा देखते हैं, अमित यूज़र PA
ये तो मना क्यों कर रहा था। ठीक है भाई, तो ये अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाती है और आप यहाँ पे अपने उसके ऊपर काम कर पाओगे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी जल्दी से चल के एक उबंटू की वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद वर्चुअल मशीन के बाद क्रिएट के बाद वर्चुअल मशीन हो जा। रिसोर्स ग्रुप अमित ही ले लेते हैं, वर्चुअल मशीन का नाम उबू _vm। ठीक है, सब कुछ सेम ही रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं उबंटू। यहाँ पे आप सेंटोस वगैरह भी ले सकते हो, सर्च करोगे तो सेंटोस वगैरह आ जाएगा। तो अभी उबंटू ले रहे हैं। ठीक है, उबंटू में अंदर ले लेते हैं 2 CPU 8 GB और रिव्यू एंड क्रिएट। एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई हमारी $106। वैलिडेशन में गई फेल और हमने यूज़र नाम और पासवर्ड वगैरह दिया नहीं था, इस वजह से हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, इस पे करते हैं अमित यूज़र, सेम नाम लेकर देते हैं ये मैं अभी उबंटू की बना रहा हूँ भाई, ध्यान देखना। ठीक है, उबंटू की वर्चुअल मशीन SSH होता है इसमें, RDP नहीं होता। ठीक है, तो SSH हम करेंगे और हम इस पे करेंगे रिव्यू एंड क्रिएट। अब विंडोज़ की वर्चुअल मशीन को तो आप है ना रिमोटली आप एक्सेस कर पाओगे RDP के थ्रू। ठीक है, बट आप उबंटू की वर्चुअल मशीन को कैसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास है ना 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 2 या 3 या मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट मैं सबसे बेसिक वाला तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, हम इसको सिंपल CMD के थ्रू कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। 2 तरीका बताओ, जब मल्टीपल होता है तो कम से कम 2 तो बता दो। मल्टीपल तरीका जैसे ये होता है, एक तो आप CMD के थ्रू कर सकते हो, पावर शेल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आप पुट्टी के थ्रू कर सकते हो, पुट्टी के अलावा एक ऑप्शन और होता है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करोगे तो आपकी वर्चुअल मशीन आप अपने की के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, और अपने पासवर्डों के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। ठीक तो है, CMD और पावर सेल तो एक ही बात हुआ। हाँ एक ही बात लगा सकते हो, बट पावर शेल में स्क्रिप्ट भी चल जाती है जो कि CMD में नहीं चलती है। गो टू मैं रिसोर्स पे चलते हैं। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये कि अभी इसको एक्सेस करेंगे तो जैसे पावर सेल में करेंगे वैसे CMD में भी करेंगे, तो दोनों एक ही बात हुआ। हाँ तो उसमें यूजर नेम @IP एड्रेस शायद लिखते हैं। मेरा इसमें ये देखो कुछ नहीं करना आपको, ये कमांड है ना कॉपी मारना यहाँ से। ठीक है, जैसे ही इस पे आप सिंपल यहाँ पे आओगे ना कनेक्ट करने के हाँ ऊपर, कनेक्ट करने के बाद नेटिव SSH आएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट टू SSH करोगे तो आपको देखो यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो सिंपल कमांड लिखी हुई है, इसको कॉपी मारना। ठीक है, जैसे ही कॉपी मारोगे और इसको आप यहाँ पे जाके पावर शेल वगैरह पे जाके पावर शेल दिख रहा कहीं पे CMD नहीं नीचे दिख रहा। नीचे सबसे नीचे। इस पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ इसको कर लेते हैं। यहाँ पे और हम दूसरा चीज प्राइवेट की से भी एक बार करना वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर यू वांट टू श्योर टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो आपको बोलना है इसको यस, हाँ जी करना चाहते हैं। तो ये बोलेगा भाई पासवर्ड दो, तो पासवर्ड के लिए W। ठीक है, ये हमने पासवर्ड दिया और जैसे ही पासवर्ड दोगे आपको देखो यहाँ आपके आप गया। और जैसे ही इसमें ये क्या है कि अभी जो ये अमित यूजर है यही आपका एडमिन यूजर है अभी के लिए। ठीक है, तो उस पर ही आपको एक बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, sudo -i करोगे
तो आप है ना इस पे नहीं, sudo हाइफन टी कर दिया मैंने, sudo हाइफन आई। ठीक है, तो देखो ये रूट पे आ गया और रूट यूजर ही आपका अमित यूजर था। ठीक है, तो आप इस पे इस तरह से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। एग्जिट कर देता हूँ मैं यहाँ से अभी। ठीक है, और यहाँ से भी एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वर्चुअल मशीन कनेक्शन आपका लॉग आउट हो गया है, मतलब कि यहाँ से क्लोज हो गया, बट आपकी वर्चुअल मशीन अभी भी यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो आपकी वर्चुअल मशीन नहीं चल रही है। ठीक है, आपकी वर्चुअल मशीन रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेटस अगर आप देखोगे तो रनिंग में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम इसी को वर्चुअल मशीन को अरे रे, इसको की के द्वारा तो कनेक्ट करो यार, वो लंबा टॉपिक है, उसमें लग जाएगा टाइम। अच्छा दोनों मशीनों को है ना की के थ्रू एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को पूरा सेटअप वगैरह करना पड़ेगा, है ना। ठीक है ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे करेंगे, वर्चुअल मशीन आप लोग क्रिएट करके देखना, और थोड़ा सा इसी में फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वॉल्यूम वगैरह ट्राई करेंगे कल कंप्लीट करने का। अच्छा वो अमित जी, मैं रिकॉर्डिंग अरे बंद कर दे मेरा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद पूछिएगा आप, है ना। ठीक।